नमस्ते, सुप्रभात बच्चे। आज की हिंदी पाठशाला में आप लोगों को मैं हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ाऊंगी। पहली कविता है आत्म परिचय और दूसरी कविता है उनका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे, हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद के कवि थे। उत्तर छायावाद में कवि अपने सुख दुख के भावों को सीधे सीधे व्यक्त कर रहा था। जहाँ छायावादी कवि अपने सुख दुख के भावों को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे, वहीं उत्तर छायावादी कवि अपने सुख दुख के भावों को स्वयं सीधे सीधे व्यक्त करना सीख गए थे। तो ऐसी स्थिति में इन्हें स्वच्छंदतावादी भी कवि कहा जाता था। उत्तर छायावाद में एक हालावाद हुआ। हालावाद के मुख्य रूप से प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी माने जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद का मतलब क्या होता है? हालावाद है जिसमें कवि जो है वो उन्मादी है और प्रेम और मस्ती का गीत गाता है। वो उसने प्रेम और मस्ती के गीत में वो अपने निज की वैयक्तिक अनुभूतियों को भी उसमें अनुस्यूत कर देता है। तो हालावाद में मुख्य रूप से 3 कवि हैं बच्चे। 3 कवि और भी हैं, लेकिन आपके सामने मैं 3 कवियों का नाम ले रहा हूँ। हरिवंश राय बच्चन और भगवती चरण वर्मा हैं, फिर उसके बाद नरेंद्र जी हैं। तो ये लोग प्रेम और मस्ती की कविता करते हैं। जैसे कि भगवती चरण वर्मा की एक छोटी सी कविता है, उसका थोड़ा सा अंश आप लोगों के सामने मैं रखना चाहती हूँ कि वे कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। तो बच्चे, इस तरह से प्रेम और मस्ती के गीत हालावादी कवियों ने अपनी कविताओं में उतारा है। मस्ती के गीत का चित्रण हरिवंश राय बच्चन जी ने भी लिखा है। ऐसा क्यों किया हरिवंश राय बच्चन जी? उसके पीछे एक छोटी सी घटना है। छोटी सी घटना का जीवन की उनकी अहम घटना है जो उनको हिलाकर रख दिया बच्चे। वो घटना क्या है कि उनके जीवन में उनकी पत्नी आई, उनके साथ कुछ दिनों का साथ दी, लेकिन उसके बाद उनका निधन हो जाता है। ऐसा लगता है हरिवंश राय बच्चन को कि उनके जीवन को छूकर, उन्हें उनके प्रेम को जागृत कर उनकी पत्नी भाग गई, छोड़ दी उनको, निधन उनका हो गया। तो कवि फिर बहुत डोल जाता है, गहरी निराशा में डूबने लगता है, उसे संसार अपूर्ण लगता है, यह जगजीवन उसे भार स्वरूप लगने लगता है। तो इसी में वे जो है हरिवंश राय बच्चन जी, इसी में वे कहते हैं कि स्नेह सुरा का पान करना चाहिए। यह सुरा जो है, यह मदिरा जो है, यह मधु जो है, बहुत ही अच्छी चीज है। इसको पान कर लेने से मनुष्य कुछ समय के लिए यह सांसारिक दुख से अलग हट जाता है, वह मस्ती में जीता है, वह प्रेम और मस्ती के दीवाना हो जाता है कवि। इसी में हरिवंश राय बच्चन जी ने मधुशाला कविता काव्य पुस्तक लिखी है। मधुशाला में वे कहते हैं कि मधु मनुष्य का जो बहुत ही दुखी माने दुखपूर्ण जो उनकी घटनाएं हैं, उसको भुलाने का बहुत ही सुंदर प्रयास है मधु का पान कर लेना। और इसी तरह से मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, 3 मधु पर उन्होंने काव्य पुस्तक लिखी, जिसे मधु त्रय भी कहते हैं। उनकी और भी काव्य पुस्तकें हैं। जैसे आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में जो कविता पढ़नी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वह निशा निमंत्रण काव्य पुस्तक से ली गई है। निशा निमंत्रण काव्य पुस्तक या आत्म परिचय जो कविता है बच्चे, वह है उनकी पत्नी के मृत्यु के बाद की कविता है। वे इस जग से बिल्कुल निराश हो चुके हैं, अपने जीवन से निराश हो चुके थे। उनके अपनी पत्नी की याद में इतने दुखी थे कि वे कविता की रचना किया करते थे और उसे फाड़ दिया करते थे। अपने दुख को, अपने भीतर के हृदय को अपनी कविताओं में ला करके और अपने दिल को हल्का करते थे। वे अंदर से तो रोते थे, लेकिन बाहर से हंसते थे। वे कितना ही द्वंदात्मक जीवन जी रहे थे बच्चे कि इस संसार में रहकर हंसना और अंदर से रोना एक मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन काम है। और आत्म परिचय के रूप में वे बताते हैं कि किस प्रकार से वे द्वंदात्मक जीवन जी रहे थे। चलो बच्चे, देखते हैं आत्म परिचय करता हूं उनकी। मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यह संसार उनको भार स्वरूप लगता है। यह जग का जीवन जो है उनको भार स्वरूप लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उनकी पत्नी उन्हें इस संसार से छोड़कर चली गई है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे जग जीवन भार लगता है तो मैं अपने जीवन से प्यार नहीं करता, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अपने जीवन में मैं प्रेम को लेकर चल रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। बच्चे, ये सांसों के 2 तार क्या हैं? सांसों के 2 तार हैं। एक तार उनका दुख है, निराशा है, वेदना है, विरह है, और दूसरा तार है उनका मौज, मस्ती, प्रेम। तो
तो ये दो तरह का जीवन जीना एक आदमी के लिए कितना कठिन है। और हरिवंश राय बच्चन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। इस अपूर्ण दुनिया को, जिसको वे अपूर्ण मानते हैं क्योंकि उनका प्रेम ही अपूर्ण रह गया, इसलिए वह दुनिया भी उनके लिए अपूर्ण हो गई है। तो ऐसी दुनिया में वे दो तरह के सांस लेते हैं, एक दुख भरी सांस है और दूसरी प्रेम और मस्ती का सांस है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह रूपी सुरा का पान करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं इस संसार का कभी ध्यान नहीं करता हूँ, इस संसार का कभी मैं ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग को गाते, यह संसार क्या है, मैं इस संसार का ध्यान क्यों करूं। यहाँ तो केवल चाटुकारिता है, लोग उसी की पूछ करते हो जो उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं ऐसे चाटुकार लोगों के पीछे नहीं चलता, मैं उनकी प्रशंसा में नहीं लगा रहता। मैं खुद ही अपना गाना गाता हूँ और उसे गा करके खुश रहता हूँ। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन में जो गाना आता है, जो हमारी कविताएं वही उनका गाना है, तो मैं अपने ही मन का गाना गाते रहता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, उद्गार माने भावनाएं। मैं अपने हृदय की जो भावनाएं हैं उसी को लेकर खुश रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, हमें जीवन में जो कुछ उपहार मिला है मैं उसी से खुश हूँ। बच्चे, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कभी कोई संसार अपूर्ण लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उनकी पत्नी का जो प्रेम था वह उनको अपूर्ण रह गया, उनको वो पूरी जिंदगी नहीं उनके साथ जी सकी, इसलिए आज उनका संसार भी उन्हें अपूर्ण लग रहा है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपने स्वप्न का संसार लेकर चलता हूँ। स्वप्न क्या है? उनकी जो कविता है जिसमें कल्पनाएं हैं, जिसमें उनके अंदर की भावनाएं हैं, वही उनका स्वप्न संसार है, वही रचना उनका संसार है और यही संसार लेकर वे चलते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मेरा हृदय जल चुका है, अपने पत्नी के विरह में मैं जल चुका हूँ। मैं जला हृदय, मेरा हृदय जला हुआ है, अग्नि दहा, मैं जला हृदय में अग्नि, मेरा हृदय में विरह रूपी आग जल रही है और उसमें मैं दहक रहा हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, मैं सुख और दुख में दोनों में खुश रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, संसार क्या करता है कि यह संसार सागर रूपी जीवन यात्रा को तय करने के लिए वो नौका बनाते रहता है, यानी वैभव जुटाने में लगा रहता है, धन एकत्र करने में लगा रहता है। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मेरी नौका क्या है? मेरी मौज है, मेरी मस्ती है, मेरा प्रेम है, प्रेम का उद्गार है, यही मेरी नौका है, यही मेरी जीवन की यात्रा है और इसी में मैं मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं अपने जीवन में जवानी का उन्माद लिए फिरता हूँ। उन्माद मतलब जुनून, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं उस उन्माद में क्या लेकर फिरता हूँ? उन्माद किस चीज का है? अवसाद का, अवसाद का उन्माद है मेरे जीवन में, उसी को लेकर मैं चलता हूँ, उसी को लेकर मैं इधर उधर दुनिया में दौड़ते फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यह अवसाद क्या है? भीतर से तो रुलाती है लेकिन बाहर से मैं हंसते रहता हूँ, मौज मस्ती में जीना चाहता हूँ, प्रेम मस्ती का जीवन जीना चाहता हूँ। मैं हाय किसी को याद लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि हाय, मैं क्यों यह अवसाद लेकर फिरता हूँ? किसी की याद में यह अवसाद मुझे बार बार आता है और उसी की याद में मैं दुखी होता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कभी फिर आगे कहता है कि इस संसार का सत्य किसी ने नहीं जाना, सबों ने यत्न किया, यत्न करके मिट गए, मर गए, लेकिन यह संसार का सत्य किसी ने नहीं जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कभी कहता है कि वे कितने नादान हैं जो थोड़े से लोभ में, थोड़े से दाना में उसमें फंस जाते हैं, अपने आप को मिटा देते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कभी कहता है कि क्या वो मूढ़ नहीं है जो इतना पर भी नहीं सीख सका कि सत्य क्या है? तो वह तो मूर्ख है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कभी कहता है कि हमें बचपन से जो कुछ सिखाया गया है मैं उसे आज भुलाना चाहती हूँ, मैं इसी को सीख रहा हूँ कि कैसे उस ज्ञान को भुलाऊं, क्योंकि उस ज्ञान में क्या है? ऐश्वर्य एकत्र करना, झूठ सच बोलना, बेईमानी करना। तो मैं अपनी ईमानदारी से अपने आत्मा का परिचय दे रहा हूँ। बच्चे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब तक उन्होंने जो ज्ञान सीखा है उसको भुलाने के लिए वे सीख रहे हैं।
मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं और यह जग दोनों अलग अलग हैं, मेरा अलग सिद्धांत है, जग का अलग सिद्धांत है, दोनों का नाता एक साथ नहीं हो सकता है। कहते हैं कि मैं और जग और, मैं कुछ और हूँ, जग कुछ और है, यह दोनों का नाता नहीं हो सकता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं संसार अपना बनाते रहता हूँ और उस संसार को मिटाते रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। संसार जिस पृथ्वी पर अपना वैभव को जोड़ने में लगा रहता है, ऐसी पृथ्वी को मैं रोज अपने पैर से ठुकराते रहता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अपने जो अंदर का जो अवसाद है, अंदर का जो दुख है, वियोग है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं उस अवसाद में राग लिए फिरता हूँ, प्रेम लेकर चलता हूँ, यानी अवसाद भी है भीतर में और प्रेम भी है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मैं अपनी शीतल वाणी में अपने आग को, अपने दुख को, अपने दर्द को, वेदना को मैं पिरोकर देते रहता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खड़हर का भाग लिए फिरता हूँ। बड़े बड़े जो राजा होते हैं वे प्रासाद पर, बड़े बड़े अट्टालिकाओं पर, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर, धन पर, वैभव पर अपने प्राण को निछावर कर देते हैं। लेकिन मुझे उन प्रासादों, उन अट्टालिकाओं, उन वैभव से कोई मतलब नहीं रखता, मैं नहीं रखता हूँ। मुझे जो भी खड़हर भाग में मिला है, उसी खड़हर पर अपना जीवन जी लेना चाहता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोते रहा, अपनी पत्नी की याद में रोते रहा, और तुम यानी संसार कहता है कि वो कवि के रूप में कविता कर रहा है, गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मैं उस पत्नी के वियोग में फूट फूट कर रोया, कविता के रूप में रोया, सृजन संसार में रोते रहा, तो तुम कहते हो कि तुम छंद बनाते हो। मुझे सब लोग कहता है कि छंद बना रहे हैं। क्यों कवि कह कर संसार मुझे अपनाए? कोई मुझे क्यों कवि कहेगा? संसार मुझे कवि कहकर क्यों अपनाएगा? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो एक ऐसा दीवाना हूँ जो दुनिया के लिए नहीं हूँ। दुनिया मुझे कवि भले कह ले, लेकिन मैं तो निज की अनुभूति को अपनी कविता में ला रहा हूँ। मैं एक नए तरह का दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मेरी वेशभूषा कैसी है? दीवानों की तरह है। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, और उस दीवानापन में मेरी मादकता है, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। इस मादकता को, इस दीवानेपन को सुनकर संसार झूम जाता है, झुकता है, नतमस्तक हो जाता है, उसी प्रेम में बहने लगता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं प्रेम और मस्ती का संदेश लेकर चलता हूँ। तो बच्चे, इस तरह से इनकी पहली कविता आत्म परिचय खत्म हुआ। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, धन्यवाद।